आप सभी का एक्स्ट्रा चैनल में स्वागत है। आज हम आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में लेसन नंबर 4 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हमने उसके बारे में पहले पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे केवल आईयूपीएसी के बारे में कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। तो आईयूपीएसी नामकरण में सबसे पहली बात हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन होते क्या है। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अभी जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन है वो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं जिन्हें हम चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हमारे कोर्स में चक्रीय हाइड्रोकार्बन में केवल बेंजीन वगैरह है, बाकी पूरा कोर्स में नहीं है। केवल हमारे कोर्स में चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। चक्रीय हाइड्रोकार्बन पुनः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो उसमें आता है एल्केन। इसमें जो श्रेणी आती है उस श्रेणी का नाम है एल्केन श्रेणी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें दो श्रेणी आती है, एक को कहते हैं एल्कीन और दूसरे को कहते हैं एल्काइन। अब हम इनके बारे में आगे विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, इसमें संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें पहला हम एल्केन देखते हैं। नंबर 1 एल्केन। नंबर 1 पहली बात, एल्केन जो श्रेणी है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है। नंबर 1 कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में के मध्य एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड होता है। दूसरा, इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र जो है वो होता है CnH2n+2। ये इसका सामान्य सूत्र है। तीसरी बात, इस श्रेणी का प्रथम सदस्य है, इस श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है वो कहलाता है मेथेन। क्योंकि कार्बन 1, इसमें इस सूत्र में हम कार्बन 1 रखेंगे तो ये कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 इंटू n का मान कितना 1+2। अब इसका सूत्र क्या बन गया मेथेन का कि कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 का गुणा 1 से 2 + 2 4, तो ये बन गया एक सूत्र मेथेन। अब इसमें किस प्रकार से बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड, कार्बन 1 ये एक हाइड्रोजन, कार्बन 1 ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इस प्रकार की जो संरचना बनती है वो मेथेन का है। अब इसका नामकरण कैसे हमें पता लगा कि इसका मेथेन नाम देना है? तो नामकरण करने के लिए हमें ध्यान है कि कार्बन की संख्या 1 होती है उसको कहते हैं मेथ, कार्बन की संख्या 2 है उसको कहते हैं एथ, कार्बन की संख्या 3 होती है उसको कहते हैं प्रोप, कार्बन की संख्या 4 होती है उसको कहते हैं ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 होती है उसको कहते हैं पेंट, कार्बन की संख्या 6 होती है उसको कहते हैं हेक्स। अब कार्बन की संख्या 7 होती है उसको कहते हैं सेप्ट, कार्बन की संख्या 8 होती है उसको कहते हैं ऑक्ट, कार्बन की संख्या 9 होती है उसको कहते हैं नॉन,
और कार्बन की संख्या 10 होती है उसको कहते हैं डेक। ये हमें साधारणतः पहले से ही जानकारी होनी चाहिए कि कार्बन की संख्या 1 को मैथ, कार्बन की संख्या 2 को एथ, कार्बन की संख्या 3 को प्रोप, कार्बन की संख्या 4 को ब्यूट, कार्बन की संख्या 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट और 8 को ऑक्ट कहते हैं, 9 को नॉन कहते हैं, 10 को डेक कहते हैं। तो ये तो हमारा इसका जनरल प्रोफाइल हो गया। अब हम देखते हैं कि इस श्रेणी का नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा। तो इस श्रेणी का नामकरण करने के लिए हम देखते हैं किस प्रकार से इसका नामकरण करेंगे। तो नामकरण करने के लिए श्रेणी का एल्केन श्रेणी का नामकरण, एल्केन श्रेणी का नामकरण किस प्रकार से नामकरण करेंगे। ये कार्बन CH4, सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है, 1। तो कार्बन की संख्या जब 1 है तो उसको कहते हैं मैथ। अब हमें ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है। एकल बंध होगा तो जब एकल बंध होगा तो हमें ध्यान है कि यह N यानी इसके अनुलग्न, इसका पीछे जो अनुलग्न लगता है, अनुलग्न, उसको कहते हैं N। तो पीछे N लगेगा तो मैथ प्लस N, ये बन गया मैथेन। इसी प्रकार मैथ प्लस N बन गया मैथेन। इसी प्रकार कार्बन का जो दूसरा सदस्य होगा, एल्केन श्रेणी का दूसरा सदस्य, यहाँ पर हम N बराबर क्या लिखेंगे, 2। तो जब N बराबर 2 लिखते हैं तो H का मान कितना आ जाएगा, क्योंकि हमारा सूत्र क्या है, CnH2n + 2। तो यहाँ Cn, N की जगह हम रख रहे हैं 2, दूसरा सदस्य। तो 2, ये 2 दूनी 4 और 2 6, तो H का मान आ जाएगा 6। और जब H का मान 6 आता है तो इसको हम कहेंगे ये कार्बन 2 एथ प्लस पीछे लगेगा N। अब इस दोनों को मिलाकर के बन गया एथेन। तो एथ प्लस N एथेन, ये हो गया इसका दूसरा सदस्य, ये इसका हो गया दूसरा सदस्य। इसी प्रकार हम अगला तीसरा सदस्य लेंगे। तीसरे सदस्य में कार्बन की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या दुगुने से 2 ज़्यादा, दुगुने कितने हो गए 6, और 6 से 2 ज़्यादा हो गए 8। ये पूरी श्रेणी में केवल CH2 का अंतर आएगा, CH2 का अंतर आएगा। इसीलिए इस पूरी श्रेणी को हम समजात श्रेणी कहते हैं। अब आता है इसका नामकरण करने के लिए, कार्बन 3 है तो कार्बन 3 पे कौन आता है, प्रोप, ये आ गया प्रोप, प्लस पीछे लगाना है N, तो यह सूत्र बन गया प्रोपेन। तो इस प्रकार से इस सूत्रों को हम IUPAC नामकरण कर सकते हैं। अब बात आती है, अगर आपको इस प्रकार का सूत्र दिया जाए और आप उसको इस प्रकार का सूत्र दिया जाए, CH2, CH2, CH3 और CH3। अब इसका कहा जाए कि IUPAC नामकरण कीजिए। तो किस प्रकार से करेंगे IUPAC नामकरण, कार्बन की संख्या गिनेंगे, कितने कार्बन है हमारे पास, 1, 2, 3 और 4 कार्बन है। अब हमें देखना है कि कार्बन के बीच में बंध कितना है, एक बंध है। 4 कार्बन पे कौन आता है, ब्यूट, प्लस पीछे क्या लग जाएगा N, ये कहलाता है ब्यूटेन। इस प्रकार से इसका एल्केन श्रेणी का हम IUPAC नामकरण करते हैं। धन्यवाद।